अभी बिहार में 15 नवंबर को इलेक्शन खत्म हो चुके हैं और 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक बीजेपी ने पता है अपने मार्केटिंग स्पेंड में कितना खर्चा किया है। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर 1 करोड़ 77 लाख रुपए और यूट्यूब और गूगल पे 6 करोड़ रुपए का खर्चा। और इसमें कांग्रेस भी पीछे नहीं है। हालांकि इस इलेक्शन में कांग्रेस को केवल 6 सीटें मिली है, लेकिन कांग्रेस ने इंस्टाग्राम और फेसबुक पर लगभग 7 लाख रुपए का खर्चा किया है और यूट्यूब और गूगल पर कांग्रेस ने लगभग 17,250 रुपए का खर्चा किया है। आज की वीडियो में बात करेंगे बिहार की कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने किस किस प्लेटफॉर्म पर कितना कितना एड में खर्चा किया है। और ऐसा नहीं है केवल इस वीडियो में हम बिहार की ही बात करेंगे, बल्कि ये भी देखेंगे कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने किस स्टेट में कितना एड में खर्चा किया है। और पॉलिटिकल पार्टी एड में खर्चा तो जब करती है जब पॉलिटिकल पार्टी के पास पैसा होता है। आज की वीडियो में बात करेंगे आखिर इन पॉलिटिकल पार्टियों के पास पैसा आता कहां से है। बीजेपी की तो हम लोग जानते हैं, बीजेपी की तो भारत में सरकार है, वो तो कहीं ना कहीं से पैसों का अरेंजमेंट कर लेगी। लेकिन बात यहाँ पर कांग्रेस की करेंगे, जिनकी 15 साल से कोई भी सरकार नहीं बनी है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी कांग्रेस आज भी करोड़ों रुपए अपने मार्केटिंग पर खर्च करता है। अपनी रैलियों के अंदर 1000 करोड़ तक का खर्चा करता है। आखिर इन सभी पॉलिटिकल पार्टियों के पास पैसा आता कहां से है। अगर आप ये सोच रहे हो कि इनके पास पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड से आता है, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, इलेक्टोरल बॉन्ड से मात्र इनका 43% आता है। बाकी इनका पैसा कहां से आता है, आइए इस वीडियो में बात करते हैं। देखो, पॉलिटिकल पार्टियों के पास एक तरह से नहीं बल्कि 5 तरीकों से फंडिंग आती है और ये 5 तरीके आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। आप एक एक करके इन सारे तरीकों को पढ़ सकते हो या फिर वीडियो को पॉज भी कर सकते हो। तो सबसे पहला फंडिंग सोर्स है प्राइवेट वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन। इसके अंदर पार्टी 2 तरीके से फंड रेज करती है। सबसे पहले आता है इंडिविजुअल डोनेशन और दूसरे नंबर पर आता है कॉर्पोरेट डोनेशन। साल 2023 से और साल 2024 के अंदर भारत की 6 सबसे बड़ी पार्टियों ने इंडिविजुअल डोनेशन से लगभग 270 करोड़ रुपए इकट्ठे किए थे। और यह इंडिविजुअल डोनेटर वो होते हैं जो 2000 से लेकर 20,000 तक डोनेट करते हैं। और इंडिया के अंदर 2023 से लेकर 2024 के अंदर 8493 डोनेटरों ने लगभग 270 करोड़ रुपए डोनेट किए थे। चलो, अब हमें ये पता चल चुका है कि 8493 डोनेटर ने लगभग 270 करोड़ रुपए डोनेट किए थे। अब चलो जानते हैं कि कौन सी पार्टी को आखिर इसमें से कितना पैसा मिला है। सबसे पहले आती है देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, जिसे 270 करोड़ रुपए में से 169 करोड़ रुपए मिले हैं। यानी 8493 लोगों में से 4628 लोगों ने केवल बीजेपी को ही डोनेट किया है। दूसरे नंबर पर आती है इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसे 1882 डोनेटर से लगभग 90 करोड़ रुपए मिले हैं। आम आदमी पार्टी, सीपीआई, बहुजन समाज पार्टी और देश की छोटी मोटी पार्टियों को मिलाकर इंडिविजुअल डोनेशन से 2023 और 2024 के अंदर इन्हें लगभग 10.84 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। अब ये तो बात होगी इंडिविजुअल डोनेशन की। चलो अब चलते हैं कॉर्पोरेट डोनेशन की तरफ। आखिर कॉर्पोरेट डोनेशन में कौन सी पार्टियों को कितना डोनेशन मिला है। हमारी टीम ने लगभग 4 दिन तक मेहनत की है और हमें पता चला है कि पूरे इंटरनेट पर 2023 से लेकर और 2024 तक का डेटा ही मौजूद है। तो इसलिए मैं आपको सिर्फ 2023 से लेकर 2024 तक का डेटा ही बता रहा हूं। आगे कौन सी पार्टियों ने कौन से साल में कितनी कमाई की है, इसका मेरे पास कोई डेटा मौजूद नहीं है। साल 2023 से लेकर और साल 2024 तक 1215 डोनेटर ने डोनेट किया है और इन 1215 डोनेटर ने लगभग 2262 करोड़ रुपए डोनेट किए हैं। अब हमें यह तो पता चल गया कि 1215 डोनेटर ने लगभग 2262 करोड़ रुपए डोनेट किए हैं। अब ये भी पता लगा लेते हैं कि कौन सी पार्टियों को कितना डोनेशन मिला है कॉर्पोरेट डोनेशन से। तो इसमें भी सबसे ऊपर आती है बीजेपी, जिसे 2262 में से लगभग 2064 करोड़ रुपए का डोनेशन मिला है, जिसे 723 कॉर्पोरेट डोनेटर से लगभग 2064 करोड़ रुपए की कमाई हुई है, जो पूरे डोनेशन का लगभग 90% है। दूसरे नंबर पर आती है इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसे 258 कॉर्पोरेट डोनेटर से लगभग 150 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। और बाकी आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और ये सारी छोटी मोटी पार्टियों ने 258 कॉर्पोरेट डोनेटर से लगभग 47.92 करोड़ रुपए उठाए हैं। और अब चलते हैं पॉलिटिकल पार्टी के दूसरे इनकम सोर्स की तरफ। इसके अंदर भी पॉलिटिकल पार्टी 2 तरह से पैसा उठाती है। पहला होता है इलेक्टोरल ट्रस्ट और दूसरा होता है इलेक्टोरल बॉन्ड। तो चलिए पहले इलेक्टोरल ट्रस्ट की बात कर लेते हैं। आखिर इलेक्टोरल ट्रस्ट से कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने कितनी फंडिंग उठाई है। और हाँ, अभी तक आप अगर हमारी वीडियो को देख रहे हो तो मेक श्योर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। बिजनेस, फाइनेंस, सक्सेस स्टोरी और केस स्टडी से रिलेटेड वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। फाइनेंशियल ईयर 2023 से लेकर 2024 तक इलेक्टोरल ट्रस्ट ने लगभग 1218 करोड़ रुपए डोनेट किए थे और एडीआर की एक रिपोर्ट के अनुसार इन्हें 1812 करोड़ रुपए में से सिर्फ 1012 करोड़ रुपए ही मिले थे। और अब बात करते हैं कि 1012 करोड़ में से कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को कितने रुपए मिले हैं। इसमें भी बीजेपी ने सबसे ज्यादा पैसा उठाया है। लगभग पूरे फंड का 70.3% पैसा अकेले बीजेपी
बीजेपी ने उठाया है, यानी कि 1012 करोड़ में से 856 करोड़ रुपए अकेले बीजेपी को मिले हैं और 156.40 करोड़ रुपए कांग्रेस ने उठाए हैं, यानी टोटल फंडिंग का 12.8% हिस्सा कांग्रेस के हाथों में है। बाकी आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, इन्हें इलेक्टोरल ट्रस्ट से कुछ भी नहीं मिला है। अब हमें यह तो पता चल गया कि कौन सी पार्टियों को कितना पैसा मिला है। अब जानते हैं कौन से ट्रस्ट ने कितना डोनेट किया है। तो सबसे पहले नंबर पर आता है प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट, जिसने टोटल 1075 रुपए डोनेट किए हैं, जिनमें से 723 रुपए इसने बीजेपी को डोनेट किए हैं और 156 करोड़ रुपए कांग्रेस को डोनेट किए हैं। दूसरे नंबर पर है ट्रंप इलेक्टोरल ट्रस्ट, जिन्होंने टोटल 132 करोड़ रुपए डोनेट किए हैं और इनमें से 127 करोड़ रुपए बीजेपी को मिले हैं। और तीसरे नंबर पर है जय भारत इलेक्टोरल ट्रस्ट, जिसने 9 करोड़ रुपए डोनेट किए हैं और इसमें से 5 करोड़ रुपए बीजेपी को मिले हैं। बाकी आप इस ट्रस्ट के बारे में भी जान सकते हो, जिसने 17 लाख रुपए डोनेट किए हैं और सारे की सारे पैसे बीजेपी को ही मिले हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि बीजेपी को इस डोनेशन से 856 करोड़ रुपए मिले और कांग्रेस को 156 करोड़ रुपए मिले। चलिए अब बात करते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड की, जहां पर सरकार ने सबसे ज्यादा पैसा कमाया है। आखिर इसमें से कौन सी पार्टियों को कितना पैसा मिला है? वीडियो लंबी ना हो जाए, इसके लिए मैं थोड़ी जल्दी आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं। साल 2023 से लेकर साल 2024 तक इलेक्टोरल बॉन्ड से लगभग 4507 करोड़ रुपए रिसीव हुए, जिसमें से सबसे ज्यादा बीजेपी को मिले 1685.62 करोड़ रुपए। उसके बाद है हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसे 228 करोड़ रुपए मिले। उसके बाद है आम आदमी पार्टी 10.15 करोड़ रुपए के साथ। और ये जो 2524 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड से मिले हैं, ये मिले हैं नेशनल पार्टीज को। बाकी बचे हुए 1792 करोड़ रुपए मिले हैं रीजनल पार्टीज को। अगर आप रीजनल पार्टीज के बारे में जानना चाहते हो तो आपके सामने पूरी शीट चलती हुई आपको दिखाई दे रही होगी, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो कौन सी पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड से कितना कितना डोनेशन मिला है। पार्टीज के नाम और डोनेशन का अमाउंट आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। चलिए अब बात करते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड से किसने कितना डोनेट किया है। सबसे पहले आती है मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रा, जिसने 966 करोड़ रुपए डोनेट किए हैं। उसके बाद है वेदांता लिमिटेड, जिसने 400 करोड़ रुपए डोनेट किए हैं। उसके बाद है भारतीय एयरटेल, जिसने 297 करोड़ रुपए डोनेट किए हैं। उसके बाद है एसएल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज, जिसने 224 करोड़ रुपए डोनेट किए हैं। और उसके बाद है वेस्टर्न यूपी पावर, जिसने 220 करोड़ रुपए डोनेट किए हैं। और उसके बाद की लिस्ट इतनी लंबी है कि अगर मैं बोलने लग गया तो सुबह से शाम हो जाएगी, इसलिए आप वीडियो को पॉज करके या फिर स्लो करके देख सकते हो इस इलेक्टोरल बॉन्ड के अंदर किसने कितना डोनेट किया है। तो चलिए अब चलते हैं पॉलिटिकल पार्टी के तीसरे इनकम सोर्स की तरफ। यहां से पॉलिटिकल पार्टी 3 तरह से पैसे कमाती है। सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टी पैसा कमाती है मेंबरशिप फीस से, यानी कि अगर कोई भी मेंबर उनकी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ना चाहता है तो उसे एक तरह की फीस देनी पड़ेगी। और ऐसा नहीं है ये फीस लेने के बाद, पॉलिटिकल पार्टी में जुड़ने के बाद आपका काम हो गया, नहीं, आपको हर साल कुछ ना कुछ फीस पे करनी पड़ेगी उस पार्टी में रहने के लिए, जिसे ये एनुअली रिन्यू करते रहते हैं। साल 2023 से लेकर साल 2024 तक बहुजन समाज पार्टी ने मेंबरशिप फीस से लगभग 27 करोड़ रुपए कमाए थे और सीपीआई ने कमाए थे 21 लाख रुपए। बाकी बीजेपी और कांग्रेस ने इस इनकम को रिवील नहीं किया है, तो इसलिए मेरे पास उनका डेटा नहीं है। नंबर चौथे पर जो ये पॉलिटिकल पार्टी पैसा बनाती है वो कमाती है बैंक इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट से, जो कि मेरा भी फेवरेट है। देखो फंडा क्या है, इन सारी पॉलिटिकल पार्टियों के पास ऑलरेडी बहुत सारा फंड इकट्ठा पड़ा हुआ होता है। अब ये फंड बैंक में पड़ा रहे, इससे अच्छा है ये लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिससे इन्हें थोड़ी इनकम और हो जाती है। तो 2023 से और 2024 तक इनकी इनकम बताता हूं मैं। आप एक बार इस टेबल की तरफ नजर मारो। बीजेपी ने 140 से लेकर 150 करोड़ रुपए कमाए हैं बैंक इंटरेस्ट से, और कांग्रेस और बीएसपी की कमाई भी आप इस टेबल के अंदर देख सकते हो। और अगर आप भी इन पॉलिटिकल पार्टियों की तरह अपने पैसे को ग्रो करना चाहते हो तो आपका पार्टनर हो सकता है कोटक न्यू, जहां पर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को डबल कर सकते हो आईपीओ में इन्वेस्ट करके। स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप जैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, एफएनओ में ट्रेड कर सकते हो, या फिर शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट भी कर सकते हो। अगर आप भी इन पॉलिटिकल पार्टियों की तरह इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमाना चाहते हो तो कोटक न्यू आपका बेस्ट साथी हो सकता है। लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप अपना अकाउंट कोटक न्यू में खोल सकते हो। तो चलिए अब चलते हैं डायरेक्ट वीडियो की तरफ। तीसरे नंबर पर ये पॉलिटिकल पार्टी पैसे कमाती है कूपन को सेल करके। देखो इन पॉलिटिकल पार्टियों का ये फंडा भी बिल्कुल सिंपल होता है। जो भी इनके सपोर्टर लोग होते हैं ये उन्हें इकट्ठा करते हैं और उन्हें अपने कूपन को सेल करते हैं, और जो इनको कूपन को नहीं खरीदता ये उनसे डायरेक्ट डोनेशन लेते हैं। 2023 से लेकर 2024 तक कांग्रेस ने 58.56 करोड़ रुपए कूपन सेल करके कमाए थे, और सीपीआई ने 11 करोड़ रुपए अपने सपोर्टर से डोनेशन लेकर कमाए थे। बाकी मैंने जो आपको 2 पॉइंट और बताए थे लास्ट में, इनसे सरकार कोई भी पैसा नहीं कमाती है, बल्कि इनसे अपने पैसे को सेव करती है किसी सब्सिडी का इस्तेमाल करके। जैसे आपको एक एग्जांपल बताता हूं मैं, जब भी किसी स्टेट के अंदर इलेक्शन होते हैं तो उस इलेक्शन में मार्केटिंग की कॉस्ट बढ़ जाती है।
अगर आपको किसी चैनल पर अपने पॉलिटिकल पार्टी का प्रचार करना है तो आपकी कॉस्ट लगभग करोड़ों में जाती है। तो इसके लिए ये यूज करती हैं अपनी सब्सिडी को, जिसे गवर्नमेंट चैनल पर आपके इलेक्शन के प्रचार को बिल्कुल फ्री में प्रमोट किया जाता है। इन दोनों चीजों से सरकार पैसा नहीं कमाती है बल्कि पैसा बचाती है, तो इसलिए मैंने इन दोनों चीजों को हाईलाइट नहीं किया है। बाकी जो मेजोरिटी हिस्सा है जिससे सरकार पैसा कमाती है वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो चलो अब जानते हैं, सरकार ने पैसे तो कमा लिए, अब इस पैसे को सरकार कहां कहां पर और कितना कितना इन्वेस्ट करती है। तो इसका मेरे पास पूरा डेटा मौजूद है। बिहार का ये जो इलेक्शन हुआ था इसमें सरकार ने एड स्पेंड पे कितना कितना खर्चा किया था, एक बार इस पे नजर डालते हैं। बीजेपी ने सोशल मीडिया पे लगभग 1.77 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे और गूगल और यूट्यूब पे 6 करोड़ 75 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, जबकि जनसूरज ने सोशल मीडिया पर 1 करोड़ 22 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे और गूगल और यूट्यूब पर 1 करोड़ 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। और एड के अंदर इन्वेस्ट करने के मामले में कांग्रेस का नंबर 5वें पर है, जिसने 7.41 लाख रुपए इंस्टाग्राम और फेसबुक एड पर और 17,250 रुपए गूगल और यूट्यूब के एड पर स्पेंड किए थे। बाकी अगर आप सारी पार्टियों का डेटा जानना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हो आखिर किसने कितना रुपया कौन से प्लेटफॉर्म पर स्पेंड किया है। और अगर आप ये भी जानना चाहते हो कि किस स्टेट के अंदर कौन सी पार्टी ने कितना एड स्पेंड किया था तो इसकी आपके पास पूरी लिस्ट मौजूद है और ये लिस्ट आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी। आप वीडियो को पॉज करके ये भी देख सकते हो। अगर आपसे कोई बहस करे कि 15 साल से कांग्रेस की तो सरकार ही नहीं बनी, आखिर सरकार पैसा कहां से लाती है, तो उसको बस इस वीडियो को भेज देना। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करना जो सरकार की इन सारी फंडिंग के बारे में जानना चाहता है।